नमस्कार दर्शक मित्रों, कच्छ घटना चक्र और द रीडर शाचो दो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कच्छ के गांधीधाम शहर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे आप बैनर देख रहे हैं, शब्द सरिता मंच, एक कवि लोगों का एक कार्यक्रम नियोजित किया गया है। आज हम लोग हमारे वरिष्ठ आदरणीय सम्माननीय हमारे पवन भाई गोहिल, जो साहित्य के और सरस्वती के उपासक हैं, आज हम उनके घर में, उनके इस प्रांगण में आज मौजूद है। तो आज के इस कार्यक्रम के होस्ट तो है, तो साथ में हम लोगों ने गेस्ट, हमारे आज के मुख्य अतिथि यानी कि मेन जो गेस्ट है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हेमाबेन ठक्कर, उनका तखल्लुस है मस्त, और वो मुंद्रा से आए हुए। तो आज ये कोई एक हम समझ सकते हैं कि ये फैमिली प्रोग्राम है, ये कोई ऐसा कवि का ये सम्मेलन नहीं है, लेकिन हम एक गेट टुगेदर जैसे हर साल करते हैं। तो ये जनवरी मंथ मतलब कि हर साल का नया मंथ, तो ये हम नए साल के सेलिब्रेशन, तो हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आज सबसे पहले हेमाबेन जी हम हमारे इधर कच्छ में पधारे हैं, हमारे गांधीधाम में पधारे हैं, तो उनका स्वागत पवन भाई गोयल जी पुस्तक के माध्यम से करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेमाबेन ठक्कर, मस्त। सभी आगंतुक बंधुओं का स्वागत है। ये मिलन गोष्ठी है, और ये मिलन गोष्ठी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दो कल्चर एक साथ मिल रही हैं। मैं हिंदी का आदमी हूँ, मैं गुजराती नहीं समझता, और यहाँ कच्छी के विद्वान और गुजराती के विद्वान सब एक साथ हैं। तो इसलिए आप लोगों का स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की गोष्ठियां यहाँ लगातार होती रहें, जैसे कि हमारे साहित्य को पुष्टता मिले और निरंतर आगे बढ़ता रहे। आज की सभा का संचालन अमृत भाई करेंगे। मैं चाहता हूं सब लोग इसकी सहमति दें। अमृत भाई को भी 1 मिनट के बाद मैं माइक दे दूंगा, तो अपना संचालन करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम का संचालन मैं, अमृत महेश्वरी स्पंदन, ये पूरा हमारा जो ग्रुप है शब्द सरिता मंच की ओर से कर रहा हूँ। और हर कार्य का शुभारंभ हम हमारे भारतीय परंपरा के रिवाज से सरस्वती वंदना या गणेश स्तुति के साथ करते हैं। तो हमारे बीच जो हमारे मेहमान आए हैं, श्री जीवराम राणा महेश्वरी, जीवराम मास्टर, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ भगवान को समर्पित। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, बलिहारी बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए गुरु गणपति शारदा
नमन करवाना स्थान शरण गए सुख उपदे पूरे हृदय निहार सरस्वती सरस्वती सरदी गुणपति दीजियो ज्ञान बजरंगी बल दीजिए सदगुरु दीजियो शान जय जय सरस्वती माता हमारी जय जय सरस्वती माता हमारी तारो महिमा छे बहुमारी तारो महिमा छे बहुमारी अखिल जगत ने आस तुम्हारी जय जय सरस्वती माता हमारी ज्ञानवदारी बुद्धि आवो ज्ञानवदारी हम बालकनी अर्ज स्वीकारी हम बालकनी अर्ज स्वीकारी जय जय सरस्वती माता हमारी सरस्वती वंदना के बाद हमारे दूसरे कवि मित्र कांची भाई देवरिया जो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, अभी निवृत्ति में वो सेवा की प्रवृत्ति में अपना प्रवृत्ति करते हैं। तो आज उनके स्वर में उनके शब्दों के साथ आगे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आइए सुनिए कांजी भाई मास्टर देवरिया साहब। मैं आकाशवाणी भोज के कच्छी भजन के रेडिया कलाकार हूँ। इस हैसियत से गोयल साहब, आज मैं कच्छी में आज 26वीं जनवरी है, तो अपने देश भारत को कच्छी में मुझी मातृभूमि के नमन ललिता साहब गोयल साहब कच्छी से पर हिंदी से मुझी मातृभूमि के आज वनो साजो वतन मुझी मातृभूमि के ईश्वर दास जेड़ा दास ईश्वर जा हेते मेकन दादा जेड़ा सेठ सदर साने ए झगड़ू सा ए इहन मारी जाए रतन मुझी मातृभूमि के एही ए कचड़ो ए आए वलो सा जो वतन मुझी मातृभूमि के कच्छी राष्ट्रीय गीत मुझी मातृभूमि के नमन। तो हमारी जो मातृभूमि है उनको नमन करने के बाद आज जिस हेतु के लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं मुंद्रा से, तो आज का ये जो कार्यक्रम है उन्हीं के साथ उनकी कविताओं के माध्यम के साथ
और हेमाबेन ठक्कर एक बड़ा नाम है, जिन कवित्रियों में से एक ऐसा बड़ा नाम जो मोरारी बापू की कथाओं में या फिर बहुत सारे ऐसे लोक गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे उनकी कविता का पठन किया जाता है, गाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये दौर, जिसमें सबसे पहले हमारे गेस्ट हेमाबेन ठक्कर जी को आमंत्रित करते हैं। हेमाबेन ठक्कर, मस्त। અમારા બધામાં રહેલી પરમ ચેતનાને મારા વંદન, ગુરુ મંડલાને મારા વંદન, જમીનની ઉર્જાને મારા વંદન અને પવન સાહેબને ઓનર દેતા હું એક હિન્દી રચના જ રજૂ કરીશ. आईने को साफ रखा कीजिए, आईने को साफ रखा कीजिए, मन इरादा पाक रखा कीजिए। आईने को साफ रखा कीजिए, मन इरादा पाक रखा कीजिए, हम न चाहेंगे तुम्हें भी दर्द हो, हम न चाहेंगे तुम्हें भी दर्द हो, काम से ही काम रखा कीजिए। हुस्न की है बात या है रूह की, हुस्न की बात, हुस्न की है बात या है रूह की, प्यार का ना दाम रखा कीजिए। और साथ मेरा चाहते हो सच अगर, साथ मेरा चाहते हो सच अगर, इश्क का ना नाम रखा कीजिए। है जरूरी हर समय पर बोलना, है जरूरी हर समय पर बोलना, चंद किस्से खास रखा कीजिए। और अंतिम शेर है, दर्द मछलियों सा तुम भी पाओगे, दर्द मछलियों सा तुम भी पाओगे, पानी में ना जाल रखा कीजिए। आईने को साफ रखा कीजिए, मन इरादा पाक रखा कीजिए। એટલે તો દેશ આ સ્વાધીન છે, એટલે તો દેશ આ સ્વાધીન છે, આપણો જે વારસો પ્રાચીન છે, એટલે તો દેશ આ સ્વાધીન છે। पटोड़े भात जेवी जिंदगी, छे पटोड़े भात जेवी जिंदगी, मौज मननी रंग बेरंगीन छे, एटले तो देश आ स्वाधीन छे। कोण इच्छा कैद थी थ्यूं मुक्त छे, कोण इच्छा कैद थी थ्यूं मुक्त छे, ना मळे एना कदी जामीन छे, एटले तो देश आ स्वाधीन छे। शुं लखो केवुं लखो छो ए बधुं, शुं लखो केवुं लखो छो ए बधुं, कल्पनाना विश्वने आधीन छे, कल्पनाना विश्वने आधीन छे, उतरे छे अक्षरोનું रे भर्या, उतरे छे अक्षरोનું रे भर्या, शारदे माનું જ આ આમીન છે, શારદે માનું જ આ આમીન છે, એટલે તો દેશ આ સ્વાધીન છે, આપણો જે વારસો પ્રાચીન છે।
तो हम लोगों ने हेमाबेन ठक्कर जी से एक अच्छी तरन्नुम में स्वाधीनता के बारे में एक गीत सुना। हम जा रहे हैं, हमारी जो गज़ल की जो धरोहर है गालिब साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी रखने वाले हमारे एक भाई श्री किशन भाई, जहाँ से पूरा साहित्य की शुरुआत होती है। तो आज हमारे बीच में किशन भाई है। किशन भाई महेश्वरी का मैं आग्रह करूँगा कि वो अपनी उर्दू या हिंदी में जो भी गज़लें पेश करना चाहते हैं, तो स्वागत है किशन भाई आपका। कुछ सुनाने से पहले 26 जनवरी है, तो जानिसार अख्तर का एक शेर याद आ रहा है तिरंगे के लिए। जानिसार साहब कहते हैं कि तू मुझे इतना मेरे करीब लगता है, तिरंगे को देख के कह रहे, तू मुझे इतना मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से सोचूं तो अजीब लगता है। अपनी रचना सुनाने से पहले दिसंबर अभी भी गया, कोरोना से हम सब पीड़ित रहे, दुख अजीब अजीब किस्म के झेले। 2020 में 20 गया 21 आया। तो मेरे एक दोस्त है खलील अंतेजी साहब, जगजीत सिंह ने उनसे फरमाइश पे एक गज़ल लिखवाई थी। वो गज़ल हर साल सबको मैं भेजता हूँ और सुनाता भी हूँ कि किस्से बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, किस्से बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, पिछला बरस तो गया है कलेजा निकाल के। किस्से बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, पिछला बरस तो गया है कलेजा निकाल के। तुमको नया ये साल मुबारक हो दोस्तों, तुमको नया ये साल मुबारक हो दोस्तों, मैं जख्म गिन रहा हूँ अभी पिछले साल के, मैं जख्म गिन रहा हूँ अभी पिछले साल के। माना कि जिंदगी से बहुत प्यार है मगर, माना कि जिंदगी से बहुत प्यार है मगर, कब तक रखोगे कांच का बर्तन संभाल के। और हमारे वडील बुजुर्ग जो बैठे हैं, एक शेर उनके लिए कि फिरते थे जिनकी गर्दनों में हाथ डाल के, फिरते थे जिनकी गर्दनों में हाथ डाल के, वो दोस्त सभी हो गए हैं अब 60 साल के, वो दोस्त सभी हो गए हैं अब 60 साल के। ए मीरे कारवां तू मुझे मुड़ मुड़ के ना देख, मैं आ रहा हूँ पाँव के कांटे निकाल के। और आखिरी शेर इनका रमेश भाई के साथ, हम रमेश पारेख गुजराती का बहुत बड़ा नाम, वो अक्सर आके शाम घर पे हमारे बैठते थे। रमेश भाई को जो खास शेर पर इस गजल का पसंद था वो आखिरी शेर है। और क्या गजब लिखा है उन्होंने कि बरसों से हमने आज तक बदला नहीं खुदा, बरसों से हमने आज तक बदला नहीं खुदा, हम लोग भी हैं कितने पुराने ख्याल के, हम लोग भी हैं कितने पुराने ख्याल के। और तखल्लुस की बात हो रही थी जी, तो मैंने कहा कि कृष्ण सब आ गया, तो आपने कहा कि इन्होंने गीता लिखी, सबसे बड़ा शायर हम उन्हीं को मानते हैं। तो मेरी गजल का मतलब, मैं मक्ता गजल का पहला शेर होता है, शेर जहाँ से तुलू होता है राइस, उसको मक्ता कहते हैं, और जहाँ खत्म होती है गजल उसको मक्ता कहते हैं। मक्ता पहले कृष्ण का जिक्र था तो मैं मक्ता पहले सुना देता हूँ। गीता के रूप में सच दिया, गीता के रूप में सच दिया, किशन से बेहतर कोई शायर नहीं। वो भी राजी और मैं भी राजी हो गया। बीच में एक आईने पे आप कुछ जिक्र था आपके किसी शेर में, तो एक बहुत पहले मैंने सुना था, मीटर में नहीं है शायद, लेकिन बात अच्छी है आईने के ऊपर, कि आईना तोड़ दिया हमने इस ख्याल से कि शायद तकदीर बदल जाएगी। आईना तोड़ दिया हमने इस ख्याल से कि शायद तकदीर बदल जाएगी, हमें क्या मालूम कि हर टुकड़े में यही तस्वीर नजर आएगी। और बशर अपना क्या नाम है,
इब्राहिम अश्क बहुत बड़े शायर, फिल्मों में लिखते हैं। उनका एक आईने के ऊपर शेर है कि हाल तो पूछे चलकर हम आईने का, हाल तो पूछे चलकर हम आईने का, आईने ने उसे संवरते देखा है। आईने ने उसे संवरते देखा है। हाल तो पूछे चलकर हम आईने का, आईने ने उसे संवरते देखा है। पगडंडी से उसे गुजरते देखा है, धरती पर एक चांद उतरते देखा है। इश्क जिसके भी अंदर नहीं, इश्क दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है। अब आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो इश्क वो है। आप उसमें अच्छा खासा, बीच बीच में कुछ शेर याद आएंगे तो मैं माजरत के साथ सुनाता रहूंगा कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, फिर अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो इश्क जिसके भी अंदर नहीं, कुछ भी है वो कलंदर नहीं। वो फरिश्ता है, इंसान है, कुछ भी है, लेकिन कलंदर नहीं है। कलंदर क्या होता है? वो सिर्फ देता है, उससे अपेक्षा नहीं होती। इश्क जिसके भी अंदर नहीं, कुछ भी है वो कलंदर नहीं। जिस जगह रहती माँ तू न हो, जिस जगह रहती माँ तू न हो, है मकान वो मकान घर नहीं, है मकान वो मकान घर नहीं। अपनी दुकान सजाए हुए, अपनी दुकान सजाए हुए, हमको अब मौत का डर नहीं, हमको अब मौत का डर नहीं। कैसे अब कोई समझे उसे, कैसे अब कोई समझे उसे, हाँ में भी होती अक्सर नहीं, हाँ में भी होती है अक्सर नहीं। दिन वो क्या थे क्या जिंदगी, दिन वो क्या थे क्या जिंदगी, रिश्ते हैं पर मयस्सर नहीं, रिश्ते हैं पर मयस्सर नहीं। बारहा इसको ढूंढा गया, बारहा इसको तोड़ा गया। बारहा माने वारंवार, कई बार, लगातार। बारहा इसको तोड़ा गया, दिल ये क्या आपका घर नहीं, बारहा इसको तोड़ा गया, दिल ये क्या आपका घर नहीं। सब बराबर हैं तो तू बता। दो किस्म की बातें होती हैं कि सब इंसान बराबर हैं। हम सुनते हैं कि हर इंसान बराबर है, ये हम सुनते हैं, मानते भी हैं। फिर कहा जाता है कि मिर्जा गालिब ने कहा कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। आदमी सब है, इंसान कोई कोई बन पाता है, उसको एक लेवल बना दिया। आदमी हम सब है, जिसने अच्छे कर्म किए वो इंसान बन गया। एक बार हम कहते हैं कि सब बराबर है, लेकिन कर्म फिर उसको बड़ा बनाता है। उसी बात को मैंने कहने की कोशिश की है कि सब बराबर हैं तो तू बता, हर बशर इंसान क्यों कर नहीं, हर बशर इंसान क्यों कर नहीं। मेरी भाभी का अभी देहांत हो गया दिसंबर में, तो तू नहीं, वो उन्होंने मुझे दूध पिलाया था, वो मेरी माँ है, वो भी मेरी माँ। तू नहीं तो माँ कुछ भी नहीं, तू नहीं माँ तो कुछ भी नहीं। अब ये वैसा दिसंबर नहीं, अब ये वैसा दिसंबर नहीं। गीता के रूप में सच दिया, कृष्ण से बेहतर कोई शायर नहीं। हमारी गंगा जमुना तहजीब से हम आगे बह रहे हैं, तो हमारे बीच दूसरे हमारे कवि कवित्री, इनके जो पिताजी थे वो कच्छी साहित्य के, हमारे जो कच्छी साहित्य है, तो हम सब कच्छी लोग, कच्छी भाषी और कच्छी लिटरेचर सदा उनको याद करेंगे। उन लोगों ने जितनी मेहनत, जितना काम कच्छी साहित्य के लिए दिया है वो काबिल तारीफ है। तो आज उनकी सुपुत्री दर्शना रक्षाबेन संघवी आज हमारे बीच मौजूद है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दक्षाबेन संधवी को कि आप अपने कलाम से सबको सुनाइए। सबसे पहले वल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सबको यहाँ पर साथ में इकट्ठा किया, और ये सारे दोस्तों का शायद बहुत सारों का सबसे पहली बार ही परिचय हो रहा है मेरा, तो बहुत आनंद हुआ है। इकट्ठा तो इन्होंने किया है। तो इनका भी शुक्रिया। आज का जो दिन है तो उसमें मुझे लगता है कि गांधी जी को सबसे पहले याद करूं, ऐसी मेरी भावना है अंदर की। तो एक शेर उनके लिए। जगतना मंच पर आवी न जाने शू करी गया है। जगतना मंच पर आवी न जाने शू करी गया है કે ચશ્મા લાકડી ચરખે જુઓ તબ તો હજી ડોલે। वाह 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 सरस। एक गजल है गुजराती, क्षमा आपकी, हिंदी है मेरे पास कुछ लिखा हुआ पर मैं ला नहीं सकती। મંદિર વચ્ચે ઈશ્વરને મેં રડતો જોયો, वाह માણસના દર્શન કરવા તરફડતો જોયો। वाह મંદિર વચ્ચે ઈશ્વરને મેં રડતો જોયો, માણસના દર્શન કરવા તરફડતો જોયો। મેં જ ઘડ્યો ને હું જ ન દેખું માણસ ક્યાંય, એક દિવસ ઈશ્વરને એમ બબડતો જોયો। શ્રેષ્ઠ હતું મારું સર્જન રે ક્યાં ખોવાયું, ઈશ્વરને મેં રઘવાયો વલવલતો જોયો। મંદિર વચ્ચે ઈશ્વરને મેં રડતો જોયો। માણસ ક્યાં છે, માણસ ક્યાં છે, હાય મને દેખાડો માણસ। वाह अच्छा। પૂજારીની સામે નાક રગડતો જોયો, મંદિર વચ્ચે ઈશ્વરને મેં રડતો જોયો। ધર્મસભામાં બૂમો પાડે માણસ માણસ, ધર્મસભામાં બૂમો પાડે માણસ માણસ, ટોળાની અડફેટે લોહી નીગળતો જોયો। મસ્જિદમાં પણ અલ્લાહની છે આજ દશા, મસ્જિદમાં પણ અલ્લાહની છે આજ દશા, સાચો બંદો જોવાને ટળવળતો જોયો। वाह अच्छा। મંદિર મસ્જિદ દેવળ ગિરજા ઘરના નામે, ધર્મ થયો બેનું કાકડે બળતો જોયો। મંદિર વચ્ચે ઈશ્વરને મેં રડતો જોયો। आज भूकंप की बरसी है, तो एक जो भूकंप हमने देखा था उसके बारे में एक गजल है। ધણધણિયુંને ધૂંધવાયું આ નગર છે આપણું, ધણધણિયુંને ધૂંધવાયું આ નગર છે આપણું, કાટમાળો માં દટાયું આ નગર છે આપણું। ધડબડાટો હડબડાટો ચીસ ક્રંદન ચો તરફ, ધ્વસ્ત મલબા માં દબાયું આ નગર છે આપણું। એક ઘટના કમકમાતી અશ્રુઓ ને વેદના, એમ છાપામાં છપાયું આ નગર છે આપણું। રોજ ફોટા આંખ ભીની, રોજ છાપા ભીંજવે, મૃત્યુ નોંધોમાં લખાયું આ નગર છે આપણું। કાલ એ રસ્તે મળ્યા હતા ને પૂછેલું કેમ છો, કાલ એ રસ્તે મળ્યા હતા ને પૂછેલું કેમ છો, એમને છેલ્લું મળાયું આ નગર છે આપણું। વિશ્વભરમાં થઈ ગયું આ શહેર ચર્ચાનો વિષય, વિશ્વભરમાં થઈ ગયું આ શહેર ચર્ચાનો વિષય, ન્યૂઝ ચેનલ પર છવાયું આ નગર છે આપણું। गुजराती, हिंदी, उर्दू, उर्दू थी
गुजराती थी हिंदी। और अब हम जा रहे हैं, हम जिस प्रदेश में हमारा बसेरा है यानी कि कच्छ, यानी कि कच्छी भाषा में प्रेम के बारे में, इश्क के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कविता, मार्मिक कविता लिखने वाले हमारे सनम पीछे बैठे हैं। हम हमारे सनम को आगे वो कविता पेशे खिदमत है हमारे कवि मित्र वालजी भाई बड़गा, यानी कि सनम। समझ में आएगा ना कसी? आप जी जी गूगल ट्रांसलेट में कर लेंगे। समझ में आएगा। तू कसी लिखते हैं, माँ बोली है। नहीं बहुत अच्छी, प्यारी लगती है नमस्कार। अच्छी। आप सब आए हैं, उनको देख कर तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमने सोचा नहीं था सर जी ऐसा कार्यक्रम होगा। ये सब आए हैं तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कच्छी में एक बुक में लिखा है तो उसके बारे में पहली 2 शायरी में सुनाता हूँ। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं सर। स्पष्टता कीजिए। हाँ, तारीफ कर रहे हैं सर आप। मेरे को झटका लग गया सर भूकंप का। बेइज्जती के अंदर तारीफ कर रहे हाँ। हैं। एक शेर है कि सोने जे चाग में सनम कितनी रातों ओसी हुई। सोने जे चाग में सनम कितनी रातों ओसी हुई। पछो न असां के कि असां ते कितनी गातों ओसी हुई। ने हिकड़ा अंब जा तारा ने बियो चंद्र जागियो ते मुंह बेरो। यार आजे अचण में ते कितनी वाटू ओसी हुई। हजम करूं हो तो अनाई नु कच्छी में कि जिगर कि धक एड़ो लगो दिल ते कि दिल जा ठेगा टोकर धक एड़ो लगो दिल ते कि दिल जा ठेगा टोकर भुला जी वही हूं सुकलूं मालिक के भला सुखर भुला जी वही हूं सुकलूं कि मालिक के भले सुखर ने मुजी दास्तान जी जड़े चर्चाऊं थी जग जाए। मुझी दास्तान जी जड़े चर्चाऊं थी जग जाए। यहाँ पर बेजा संस्कारा भरिया हूं अंदर यहाँ पर बेजा संस्कारा भरिया हूं अंदर ने मुझे दिल जे टुकड़े से मेरा दुनिया रांद रमई है केड़ी। मुझे दिल जे टुकड़े से मेरा दुनिया रांद रमई है केड़ी कि बेके फोसलाए ने क्यों मुझो जिगर बेके फोसलाए ने मुझो क्यों जिगर ने हालत मुझी नेरे ने की दुआ मंगिया हूंदा सची कुटी। हालत मुझी नेरे ने की दुआ मंगिया हूंदा सची कुटी। मन में तो इन की करे वेठा वा जगह मिंदर ने जत पोगा मुझा पग उते उगा मोल मोहब्बत जा। उगा मुझा पग उते उगा मोल मोहब्बत जा। टारी ने पन फूल ने छबर सिके थी आज पदर ने रीसा जी विया सोना आज अचे नता हन घर। रीसा जी विया सोना आज अचे नता हन घर। रूंगा बोचार फिगा ने सिके तो मन मी छतर कि रीसा जी विया ही सोना अचे नता आज हन घर। रूंगा बोचार फिगा ने मन मी सिके तो छतर ने पोता निकरदा गोते लाई मिला नहीं आके सरार। पोता निकरदा आई गोतेला मिला नहीं आके सरार। छेवट रुई मंगदा जिगर हुंदो से कबर ने जड़े वो से बराबर यार ही न मिलाया कड़े नजर आई जड़े वो